हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीकॉम सेमेस्टर 1 का मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, यूनिट 1 का। और ये वीडियो पार्ट 1 है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले कंसेप्ट ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की अवधारणा के बारे में हम लोग समझेंगे कि मुद्रा क्या होता है, मुद्रा का क्या महत्व है। तो पूरा डीपली हम लोग समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मुद्रा हम लोग किसे कहते हैं? मुद्रा करेंसी को कहा जाता है, पैसे या धन के रूप में जो होता है, जिसे हम लोग छू सकते हैं, उसे ही हम लोग पैसा या मुद्रा कहते हैं। मुद्रा एक ऐसा चीज है जिसके लिए इंसान कोई भी हद तक चला जाता है फ्रेंड्स। कहा जाता है पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। तो इसे ही हम लोग आज समझने वाले हैं, यानी कि इसके बिना बिल्कुल भी हमारे ज़िंदगी में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आजकल लोग कुछ भी कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही कर रहा है। दिन रात इंसान मेहनत कर रहा है, हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ के लिए? अच्छी डिग्री होगी हमारे पास, अच्छे से पढ़ेंगे तो हम आगे चलकर जॉब करेंगे, जॉब करेंगे तो क्या होगा? हमें पैसे मिलेंगे। तो यानी कि जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही कर रहे हैं। तो पैसा क्या है, पैसा का क्या महत्व है? पैसा वो चीज होता है फ्रेंड्स, जिसके बदले में हम अपनी दैनिक जीवन में, डेली के जीवन काल में हम लोग पैसा का रोज हम लोग प्रयोग करते हैं, और पैसे से ही वस्तुओं का लेन देन करते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें कोई भी वस्तु कोई हमें फ्री में नहीं दे सकता है। तो पैसा का इतना महत्व है, तो उसे ही हम लोग पैसा, धन यानी कि मुद्रा कहते हैं, जो कि दैनिक जीवन में क्रय या विक्रय होती है। यानी कि हम लोग किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं उसे ही पैसा या धन कहते हैं। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों को शामिल किया जाता है। आमतौर पर किसी देश में प्रयोग किए जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मसलन भारत में रुपया व पैसा मुद्रा है, यानी कि ये कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं बना सकता। ये सरकार के द्वारा बनाई गई एक तत्व होता है। जैसे कि हमारे देश में क्या है? पैसा है, रुपया है, इसे ही हम लोग मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा के बारे में हम उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं कि सामान्यतः हम मुद्रा के कार्यों में विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक तथा धन के संचय तथा स्थगित भुगतानों के मान आदि को शामिल करते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर दी है। यानी कि हम लोग मुद्रा यानी रुपया पैसा का प्रयोग, कार्य इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो वस्तुओं के विनिमय के लिए हम पैसा देते हैं, तो उसके बदले में हम कोई भी वस्तु खरीद लेते हैं। तो इसका कार्य इसी तरह से किया जाता है। मूल्यों का मापक करने के लिए, धन का संचय करने के लिए और आस्थगित भुगतानों की मान को शामिल करने के लिए किया जाता है। तो मुद्रा की भी बहुत सारी गुण है। तो मुद्रा के सामान्य स्वीकृति कि गुण का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आजकल देखते होंगे, कहीं मार्केट में जाते होंगे तो अभी 1-2 रुपए के सिक्के जो हैं वो नहीं चलने लगे हैं। तो उस तरह से उसका मूल्य का भी एक वैल्यू होता है। अगर कोई नोट आपके पास है, अगर वो फट गया, जब तक वो पूरी तरह से सिक्योर है
तब तक वो चलेगा। और अगर फट गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। फटा हुआ नोट कहीं भी गिरा रहेगा लेकिन उसका यूज़ कोई नहीं करता है। और अगर वो पूरी तरह से अच्छा है तो उसका लेन देन किया जाता है। तो रुपया का बहुत ही महत्व होता है। यदि किसी वस्तु की सामान्य स्वीकार होने की विशेषता नहीं है तो उस वस्तु को मुद्रा नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार से मुद्रा से अभिप्राय कोई भी वह वस्तु जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम या मूल्य के माप, धन के संचय तथा ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो इसे ही हम लोग मुद्रा कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आगे के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मीनिंग ऑफ मनी एंड डिफिनेशंस ऑफ मनी क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।